खाए रसगुल्ला, मलाई अलग से, हम तो लग जाई धक से, हम तो लग जाई धक से। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन। यह है करनाल जिले के नन्हेड़ा का राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जहां पर बच्चे न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें इसका सबक भी सीख रहे हैं। यह स्कूल पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम की बेहतरीन मिसाल है। इस स्कूल के बागान का चक्कर लगाते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी बड़े उद्यान में घूम रहे हैं। यहाँ कई प्रकार के फूल हैं, हर मौसम में मिलने वाले फल हैं, जिनमें फलों का राजा आम और उसकी खास वैरायटी अल्फांसो भी मौजूद है। इसके साथ ही साथ यहाँ कई प्रकार के औषधीय पौधे भी हैं और ये सभी पेड़ पौधे यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने लगाए हैं। इस तरह से हमारे स्कूल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटियाँ हैं, फूलों की, पेड़ पौधों की। यही कहना चाहूँगा मैं तो जितने भी साथी हैं उन्होंने इस स्कूल से आकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी हो सके उतने पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, बिल्कुल सुरक्षित रह सके। असल में अलग हटके इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं आजकल, और ये प्रकृति माँ की कृपा है हम सब पे, बच्चों पे, हमारी पूरी आबादी जो यहाँ इस धरती पे रहती है कि हम सब मिलजुल कर कार्य करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समुदाय है और संस्थाएं हैं, हमारी पंचायत है, जितने भी सामुदायिक इदारे हैं वो सारे मिलजुल कर यदि प्रयास करें तो इस धरती को स्वर्ग बनाएं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। दरअसल शिक्षकों को जब स्कूल के प्रांगण को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत महसूस हुई तो उन्हें पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ये विचार किया कि क्यों नहीं स्कूल की जमीन को ही नर्सरी में तब्दील कर दिया जाए। इस काम में उन्हें गाँव वालों का भरपूर सहयोग मिला और सबके प्रयास का परिणाम यह है कि पूरा स्कूल प्रकृति की गोद में बसा मालूम पड़ता है। इसके साथ ही साथ यहाँ जब पेड़ में फल आते हैं तो उसे छात्रों के साथ साथ गांव के लोगों में भी बांट दिया जाता है। बच्चों को भी अपनी मेहनत का मीठा फल मिलते बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे गुरुजी ने बताया और यहाँ मैंने अपने स्कूल में आड़ू का पेड़ और आम का पेड़ और बहुत सारी पौधे लगाई है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है और लकड़ियाँ मिलती है। जड़ी बूटियों के, दवाइयों के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे फल फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं और हमें पेड़ों से लकड़ियाँ और छाया, फल फ्रूट भी मिलते हैं और जो पक जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस विद्यालय से प्रेरणा लेकर इलाके के दूसरे स्कूल भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी इलाके के इस्लाम नगर प्राथमिक पाठशाला में भी अब तक 1 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। ये पौधे दूसरे स्कूलों, संस्थाओं और व्यक्तियों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इस पौध की जो प्रचार है वो लगातार जारी है। ये पौध हमारे यहाँ फ्लावर मैन ऑफ इंडिया और डॉक्टर राम जी और उनकी संस्था है आपसी, उसके सहयोग से यहाँ पौध बोई गई थी। लगभग लाखों रुपए की पौध होगी थी। हमारे यहाँ 80-82 प्रकार की वैरायटियाँ उन्होंने बोई थी और इस टाइम जो वैरायटी चल रही है वो 60 प्रकार की वैरायटी इस टाइम उपलब्ध है हमारे। आज ये स्कूल अपनी समृद्ध हरियाली और शांत वातावरण के कारण आसपास के अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। इस प्राइमरी स्कूल की पहल के परिणाम स्वरूप जिले के कई स्कूलों में भी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से रंग बिरंगे फूलों और पौधों से वातावरण महक रहा है और दूसरों को इसी तर्ज पर काम करने की प्रेरणा दे रहा है। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 JKLH।